एक जापानी अधिकारी ने अमेरिकी युद्ध कैदी को 60 किलो का लकड़ी का टुकड़ा उठाने का आदेश दिया, लेकिन लुई को लंबे समय की भूख और यातना ने कमजोर कर दिया था। उन्होंने संघर्ष से लकड़ी उठाई और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठा सके। इस समय वतनबे ने लुई को लकड़ी को सिर के ऊपर उठाने का आदेश दिया और पास के जापानियों से कहा कि लकड़ी गिरते ही गोली चलाएं। लुई ने मुश्किल से लकड़ी उठाई और धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए। लुई के पैर कांपने लगे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कामयाब किया। वो मौत से डर नहीं रहे थे, बल्कि अपने कुचले गए सम्मान की रक्षा कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और लुई ने पूरा दोपहर संघर्ष किया। सभी युद्ध कैदी लुई से प्रभावित हो गए। उन्होंने कोयला खोदना छोड़ दिया और लुई का समर्थन करने लगे। लुई ने कड़ी नजर से वतनबे को देखा। उस पल वतनबे का दिल भय से भर गया। इस युद्ध कैदी को उन्होंने 2 वर्षों से यातना दी थी, लेकिन अब भी उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी। लुई ने अपना दृढ़ निश्चय दिखाकर वतनबे को पूरी तरह से हरा दिया। कुशले की शाह तामीरा आपकी कुछ तरह से। इस समय वतनबे पूरी तरह से हार गए। उन्होंने गुस्से में लुई पर हमला किया और जोर से चिल्लाए कि मुझे मत देखो। इसके बाद वतनबे ने घुटनों पर गिरकर दूर के सूर्यास्त को देखा। उन्होंने महसूस किया कि वे पूरी तरह से हार चुके हैं। लुई हमेशा से उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, लेकिन 2 वर्षों के सभी प्रयासों के बावजूद उन्होंने लुई की इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ा। अगर एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ा जा सकता, तो एक देश को कैसे तोड़ा जाएगा। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान हार गया। जापानी सैनिकों ने युद्धबंदियों को स्नान के लिए नदी में ढकेला और उन्हें घेर लिया। युद्धबंदी जल्दी समझ गए कि उनकी जान को खतरा है, पर तब उन्हें भय नहीं लगा। उस दौरान एक अमेरिकी बमवर्षक विमान ने आकाश में उड़ान भरी और कैदियों को देखा। जापानी अमेरिकी प्रतिक्रिया से डरे और अपने हथियार गिरा दिए। फिर परिवहन विमान ने भारी मात्रा में सहायता सामग्री गिराई और सभी युद्धबंदी मुक्त हो गए। लुई सफलतापूर्वक वापस अमेरिका पहुंचे और अपने परिवार से फिर मिले। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और युद्ध के बाद वतनबे को युद्ध अपराधी के रूप में कोर्ट में लाया गया, किंतु बाद में अमेरिका ने उन्हें मुक्त किया। लुई अमेरिका लौटकर अपना वचन पूरा किया और ईश्वर के प्रति अपनी समर्पण भावना दृढ़ की। उन्होंने क्षमा का पथ चुना, जिसमें वतनबे भी शामिल थे। 8 साल के लुई को पुनः जापान भेजा गया मशाल वाहक बनकर, और वह रास्ता उत्तर जापान के युद्धबंदी शिविर से होकर गुजरा। लुई ने हमें दिखाया, जो कुछ आपको हरा नहीं सकता, वह आपको मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं लाओ वांग, फिर मिलेंगे।